हेलो बच्चा पार्टी, सॉल्यूशन के नए टॉपिक के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, पहले तो ये जानेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं, किसी भी सिस्टम की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें प्रेजेंट मटेरियल की अमाउंट पर, उसकी क्वांटिटी पर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। तो वो प्रॉपर्टी जो विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। मास, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा मास, जितना कम होगा उतना कम मास, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, अगेन जितना ज़्यादा अमाउंट होगा बेटा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम, जितना कम उतना ही कम वॉल्यूम। तो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे। सेम सरफेस एरिया, सेम प्रेशर। किसी गैस का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, इट मीन्स इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सॉल्यूशन के केस में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। और सॉल्यूशन के केस में बेटा चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर आपका कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से जो फर्स्ट थ्री की डेफिनेशन है वो क्लोजली रिलेटेड है। अब मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इन कोई सी भी डेफिनेशन आप याद करें, इनमें से कंपलसरी क्या है? सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। और कंपैरिजन हम जब भी करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का कंपैरिजन का मतलब, जैसे फर्स्ट है डेफिनेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर कम हो जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ये कंपैरिजन हुआ। तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं ये सारे कंपैरिजन। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन के केस में कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? चार। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम हो जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। एंड लास्ट वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और नेक्स्ट पेज हमारा देखिए, फिर से हमने वही क्या किया कि हमें जो कंपैरिजन करना है वो सॉल्यूशन का करना है। किससे करना है? प्योर सॉल्वेंट से। क्यों करना है? क्योंकि इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल। अब फर्स्ट वाला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है किसका? सॉल्यूशन का। किससे कम हो जाता है? प्योर सॉल्वेंट से। क्यों कम हो गया? हमने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर से सुनो बेटा, लोअरिंग यानी कम होना किसका? वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? देन द प्योर सॉल्वेंट। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आपने उसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देयरफॉर वी कैन से द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile solute is always less than that of pure solvent, and the difference in boiling point is called lowering in vapor pressure. पीनोटिक वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट का पी सॉल्यूशन, आप समझ गए, सॉल्यूशन का कम है इसलिए सॉल्वेंट से माइनस कर दिया, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस लोअरिंग को हम पी नॉट ए से डिवाइड कर दें तब ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये था वेपर प्रेशर का। अब बेटा अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसका? सॉल्यूशन का। किससे बढ़ जाता है? सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्रैक्टिकली बात करें तो हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने वाटर का मतलब इसका, यानी प्योर सॉल्वेंट का हो गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक शुगर या साल्ट मिला दिया, आपने साल्ट मिला दिया, साल्ट ऐड करेंगे, और तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 होगा बेटा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज greater than that of pure solvent, and the difference in boiling point is called elevation in boiling point.
देखिए डेल्टा टी बी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का, तो टी बी सॉल्यूशन का हो गया, तो टी नॉट भी किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट का, तो टी बी माइनस टी नॉट भी ये कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा नेक्स्ट बात करते हैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। किससे कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से। क्यों कम हो गया बेटा, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। फिर से प्रैक्टिकली शो करना चाहें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया बेटा जी, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर के लिए कितना होता है 0, तो सॉल्यूशन के लिए कितना रह जाएगा, 0 से माइनस में चला जाएगा। तो ये कितना कम हुआ, वही डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, डिप्रेशन इन फ्रीज पॉइंट को हमने यहाँ ये शो किया है सबसे लास्ट वाली लाइन में। देखो सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या है, डेल्टा टी एफ यानी डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ माइनस टी एफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन की बात थी कंबाइन करके, आप ज़रा इनको वन बाई वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेटा जी मुझे पहले पेज पे आ जाने दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले पेज पे। ये रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पेज, और डेफिनेशन ये हम आपको बता चुके हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या क्वांटिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस पे डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन द नेचर, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन के केस में 4 होती हैं। फर्स्ट वाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से डेफिनेशन पे आ जाइए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने क्या होता है, लोअर हो जाता है किसका, सॉल्यूशन का। किससे लोअर हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट से ना। एंड द डिफरेंस इन देयर वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आ गया बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैथमेटिकली इसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। बेटा मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ अभी न कह के सिर्फ राउल्ट्स लॉ, अभी हमने आपको केवल राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया है। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है पी ए बी हमने अभी पिछले वीडियोज़ आपने देखें तो आप जान जाएंगे, नहीं देखें तो देख लीजिए, तब इसको स्टडी कीजिए। पी ए बी वर्ड हमने देखो, ए वर्ड यूज़ किया सॉल्वेंट के लिए, बी वर्ड यूज़ किया है सॉल्यूट के लिए, और ए बी वर्ड यूज़ किया है सॉल्यूशन के लिए। तो पी ए बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ओके तो हमने लिख दिया पी ए बी इज इक्वल टू, फिर से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लें, ये रहा जूम हो गया। तो पी सॉल्यूशन ये रहा किसके इक्वल है, पी ए के, और पी ए किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए माइनस एक्स ए। अब एक्स ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। ओके फिर से देखना बेटा, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा एक लाइन गड़बड़ कर दी है, कोई नहीं हम समझ जाएंगे। हमने क्या किया, पी ए बी ये रहा, तो हमने नेक्स्ट लाइन में पी ए बी लिख दिया। पी नॉट ए ये रहा, तो पी नॉट ए हमने डिवाइड में ले गए, और एक्स ए को लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, इस वजह से। ओके अब देख लेते हैं, अब यहाँ से हमने एक्स बी सॉल्व किया, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी उधर गया तो पॉजिटिव का, तो 1 माइनस पी ए बी अपॉन पी नॉट ए। और थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं, तो मैं अगले पेज पे आपको ले आया। चलिए तो हमने एलसीएम से सॉल्व किया, पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। तो बेटा जी ये जो टर्म है ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स बी कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप समझ गए, क्या समझ गए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। बेटा इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। क्या मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये आ गया किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दैट्स वाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके अब बेटा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
तो वी नो दैट, बेटा क्या जानते हैं हम कि अभी हमने फॉर्मूला बताया था पी नॉट ए माइनस पी ए बी इजकल टू पी नॉट ए, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो किसके इक्वल है, एक्स बी के, ये रहा आपका एक्स बी के इक्वल है, ये रहा एक्स बी को ओपन किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन वी ओवर एन ए प्लस एन वी। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम यहाँ एन वी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया एन वी ओवर एन ए, और इधर वाली लेफ्ट साइड की टर्म बिल्कुल सेम है। और देख लेते हैं फिर हमने क्या किया बेटा जी, एन बी को ओपन कर दिया, डब्ल्यू बी ओवर एम बी, एन ए को भी ओपन कर दिया, डब्ल्यू ए ओवर एम ए, ठीक है, इनको ओपन कर दिया। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, एम बी फाइंड कर दो, देयरफॉर एम बी इजकल टू, ये रहा एम बी इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट में इसको जूम आउट कर लूँ, चलिए। तो एम बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, वो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बी, ये नीचे आ जाएगा राइट, और पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए ओवर पी नॉट ए माइनस पी ए बी इंटू डब्ल्यू बी, ये हो गया सॉल्व। यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए बी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इसको हम पी नॉट ए से डिवाइड कर दें तब ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा जी इस फॉर्मूले से हमने एम बी कैलकुलेट कर दिया, एम क्या है मोलर मास, बी क्या है सॉल्यूट का, तो एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने अभी बताया इस फॉर्मूले जहाँ कहीं भी कैपिटल बी यूज हुआ इसका मतलब सॉल्यूट के लिए वो पार्टिकल, जैसे एन बी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी है तो नंबर वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर ए वर्ड है तो सॉल्वेंट के लिए है, जैसे डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज फिर बेटा कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, नहीं बढ़ गया, किसका, सॉल्यूशन का। किससे बढ़ गया, प्योर सॉल्वेंट से। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डिफरेंस आ गया डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ज़रा ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली की अगर बात करते हैं बेटा तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर, ओके, वाई एक्सिस पे लिया क्या, टेम्परेचर, और ये लाइन शो कर रही है एटमॉस्फेयर प्रेशर की। सॉल्वेंट को हमने हीट किया और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो गया, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट भी किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा किया, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो लाए, फिर उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूशन बना के हमने इसको हीट किया, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है टी बी, ये सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। तो अब फिगर से आप फिर से देख लो, फिगर में क्या देखेंगे आप, फिगर में ये देखेंगे कि ये जो टी नॉट भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की लाइन को कट कर रहा है, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये दूसरी वाली लाइन सॉल्यूशन को शो कर रहा है, ये सॉल्वेंट को शो कर रहा है, और इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी बी शो कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब वापस आ जाते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ये रहा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक्सपेरिमेंटली ये नोटिस किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मोलैलिटी होता है ना, तो इसमें मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने डेल्टा टी बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो के बी आया बेटा, यहाँ स्मॉल बी फॉर बॉइलिंग, तो एम मोलैलिटी हो गया, डेल्टा वी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी हो गया बेटा मोलर एलिवेशन इन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। के बी इज नोन एज मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं बेटा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इस वाली वैल्यू में फॉर्मूले m की वैल्यू 1 हो तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, के बी के।
बेटा जी फिर से देख लो, अगर m की वैल्यू 1 रख दें तो डेल्टा टी बी किसके होगा, के बी। तो के बी को डिफाइन करना चाहें तो के बी क्या है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए देयरफॉर विलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये तो गलत कर दिया बेटा, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो हम क्या करें इसको, बेटा जी आप यहाँ से मेरे वर्डिंग के अकॉर्डिंग सही कर लीजिए। क्या सही कर लीजिए, देखो मैंने अभी क्या बताया था, m की वैल्यू 1 है तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के। तो डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग या फॉर द सॉल्यूशन हैविंग 1 मोलर यूनिट कंसंट्रेशन, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब इसकी हेल्प से यहाँ आपको करेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा, आपको करेक्शन यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो लाइन हमने कट कर दी यहाँ से करेक्शन है। और मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। देयरफॉर एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन हैविंग यूनिट कंसंट्रेशन हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन। और क्या दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है डेल्टा टी वी किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। देयरफॉर इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी। अब डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला हमने अभी देखा है क्या, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी एम। डेल्टा टी बी इजकल टू या के बी मोलैलिटी को ओपन कर दिया, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यानी डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, के बी, और एन बी को ओपन कर दिया डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर डब्ल्यू ए ग्राम में तो ऊपर हमने 1000 का मल्टीपल कर लिया, ये 1000 हो गया। फिर से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डेल्टा टी बी एस सच के बी लिख दिया, एन बी को लिख दिया डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। फिर से वही, जैसे डब्ल्यू बी है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट रेस की बात कर लेते हैं बेटा। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एम बी फाइंड करना है। तो चलिए अब एम बी इस फॉर्मूले के आगे पहुंचते हैं एम बी पर। ओके ओके ओके, चलिए रहा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये यहाँ भी करेक्शन रिक्वायर्ड है। इस बच्ची ने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। देखो मैंने क्या लिख दिया, ये तो है एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल बी बनेगा इस जगह क्या लिखेंगे आप, एम बी कैपिटल एम, यानी ये लिख देंगे आप एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए ओवर डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये तो हो गया आपका मोलर मास का कैलकुलेशन। मोलर मास का कैलकुलेशन होने के बाद के बी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। के बी के लिए फॉर्मूला लिख दिया बेटा, ये आपको रट्टा मारना है, एग्जाम में हालांकि बहुत कम आता है। एम ए इंटू टी स्क्वायर बी इंटू कैपिटल आर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000, और के बी की यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल, वेयर टी बी इजकल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आर इजकल टू गैस कांस्टेंट, डेल्टा एच इजकल टू मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। गाइस अब बात करेंगे हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। तो डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है देन द प्योर सॉल्वेंट, जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम वैसे बात करते हैं बेटा, डेल्टा टी एफ इजकल टू वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ यानी सॉल्वेंट का, माइनस क्या कर दिया टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफिकली अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये रहा हमारा जूम। तो हमने क्या किया,
कि इस एक्सिस पे तो वेपर प्रेशर लिया वाई पर, और एक्स पर ले लिया हमने क्या, टेम्परेचर। हमने क्या किया, पहले मैं फिगर को ऐसे बना दे रहा हूँ, आप बुक से चेक कर लेना। पहले हमने सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज़ किया और आते आते ये फ्रीज़ हो गया। तो ये जो पहला ये दिखा रहा है ना, ये वाला लाइन शो कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसे हमने थोड़ा सा गरम कर लिया, सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम किया तो सॉल्यूशन यहाँ आके फ्रीज़ हुआ। तो ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF वो सॉल्यूशन का है, दोनों का डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा TF, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है। तो ये ग्राफ है, आप चाहो तो बुक से कंसीडर कर लेना। बाकी की बातें आगे चलते हैं, जूम आउट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली जैसे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था वैसे ही बेटा यहाँ है डेल्टा TF डिपेंड करता है मोललिटी पे। डेल्टा TF इक्वल टू KFM। एफ यहाँ वर्ड जो स्मॉल आया वो फ्रीजिंग के लिए है, तो KF क्या है, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए ये तो हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर से KF को डिफाइन करना है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो M की वैल्यू 1 रख दो, तो वही हमने किया है। देखिए इफ M इक्वल टू 1, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF। तो KF क्या है, इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी के बेसिस पे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनाने का, ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। KF कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला पहले की तरह है, यहाँ बस डेल्टा TB स्क्वायर था, यहाँ TF स्क्वायर। अब डिटर्मिनेशन ऑफ MB, बेटा MB की डिटर्मिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे बॉइलिंग वाले में किया था, वहाँ बॉइलिंग था या फ्रीजिंग, और कुछ भी अंतर नहीं। देखिए डेल्टा TF इक्वल टू हमने क्या किया पहले वाले में, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। हमने मोलैलिटी को ओपन कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और ग्राम में तो ऊपर 1000 में। तो डेल्टा TF इक्वल टू KB, NB को ओपन किया, WB ओवर MB, 1000 ओवर WA। फिर इससे हमने ये वाला MB निकालने के लिए चेंज किया, क्या चेंज किया, ये रहा MB इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये आ गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा जी आज के वीडियो में हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑस्मोसिस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, ओके बाय। चैनल पे कमेंट करना ना भूलें। चलिए ये रहा आपका वीडियो, अब ये रहा हमारा वीडियो, अब इसको कर देते ऑफ।